Hello everyone, welcome to Free Study. So next video for Insta March 2020 Current Affairs Compilation लिखा हुआ है एक्सोमार्स जो है जस्ट अ मिनट एक्सोमार्स जो है एक्सोमार्स का जो रोवर था उसका लॉन्च जो है वो डिले कर दिया है 2022 तक। ये यूरोपियन बिल्ट रोसालिंड फ्रैंकलिन रोवर है जिसका नाम ब्रिटिश केमिस्ट एंड एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफर के बाद रखा गया, जिन्होंने काम किया था, कंट्रीब्यूट किया था डीएनए रिसर्च के लिए एंड रिसेंटली पास्ड फाइनल प्री लॉन्च थर्मल एंड वैक्यूम टेस्ट एट एन एयरबस फैसिलिटी इन टोलूस फ्रांस। जो रोसालिंड फ्रैंकलिन है ये पहले यूरोपियन मार्स रोवर थे। एक्सोमार्स एक जॉइंट एंडेवर है ईएसए का एंड रशियन स्पेस एजेंसीज रोस्कोसमोस का। प्राइमरी गोल यही है कि क्वेश्चन को एड्रेस करना कि लाइफ जो है वो मार्स पे एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं। जो प्रोग्राम है उसके 2 मिशंस हैं। पहला जो था वो मार्च 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर ट्रेस गैस ऑर्बिटर था एंड शिष्या पेरेली एक डिसेंट एंड लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेटर मॉड्यूल था। देन जो टीजीओ है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ढूंढना एविडेंस मीथेन के एंड ट्रेस करना एटमॉस्फेरिक गैसेस को, जो कि दैट कुड बी सिग्नेचर्स ऑफ एक्टिव बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो शिष्या पेरेली प्रोब है ये क्रैश हो गया था ड्यूरिंग इट्स अटेम्प्ट टू लैंड ऑन मार्स। दूसरा एक रोवर एंड सरफेस प्लेटफॉर्म जो कि 22 के लिए प्लान किया गया है 2022 के लिए। दूसरे मार्स मिशन तो इसमें तो डिले हो गया है, लेकिन और भी कुछ मार्स मिशन है जैसे कि नासा का परसेवरेंस रोवर जो कि मार्च 2020 के नाम से जाना जाता है एंड ये जुलाई में टेक ऑफ करेगा केप कैनावेरल से। देन आपका चाइनीज़ मार्स रोवर जो कि इसी साल लॉन्च होने वाला है एंड यूएई का होप मार्स ऑर्बिटर जो कि लॉन्च होगा जापानीज H2A रॉकेट से इसी समर के अंदर। नाउ कोड ब्लड रैंकिंग, तो पूना के सिटीजन डॉक्टर्स फोरम ने डिस्पेल कर दिया बिलीफ ऑन कमर्शियल कोड ब्लड रैंकिंग एंड वॉर्न किया इट हैज़ वॉन्ट टू बी पेरेंट्स अगेंस्ट फॉलिंग प्रे टू द इमोशनल मार्केटिंग टैक्टिक्स बाय स्टेम सेल बैंकिंग कंपनीज। तो पास्ट डिकेड के अंदर जो स्टेम सेल बैंकिंग है वो उसको काफ़ी मार्केट किया जा रहा है एंड उसका जो यूज़ है वो अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में ही है, लेकिन ये कंपनीज बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करती हैं पेरेंट्स से टू प्रिजर्व द सेल्स। तो कंसर्न यही है कि एक इमोशनल मार्केटिंग है कि कंपनीज कन्विंस करती हैं पेरेंट्स को कि वो अपने सेल्स को बैंक कर सकते हैं फॉर प्रॉमिसिंग फ्यूचर थेराप्यूटिक यूज़। एंड जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो who have forayed into these fields means वो पैकेज ऑफर करती हैं उन्हें बिटवीन ₹50,000 एंड 1 लाख की वो अपने सेल्स को स्टोर एंड प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इनको प्रिजर्व करने का एंड ये जो प्रैक्टिस है ये सिर्फ एथिकल एंड सोशल कंसर्न्स को ही रेज करती है। तो आईसीएमआर इसको रिकमेंड नहीं करता। कोड ब्लड होता क्या है, तो ये जिसे अनबिलिकल कोड ब्लड भी कहते हैं, ये वो ब्लड है जो कि अम्बिलिकल कोड एंड प्लेसेंटा पोस्ट डिलीवरी के अंदर होता है। इसके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जैसे कि हेमिटो पोएटिक स्टेम सेल्स, जिसे यूज़ किया जा सकता है कुछ डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए। कोर ब्लड बैंकिंग क्या है, कोर ब्लड बैंकिंग को रिकमेंड किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन फॉर हेमेटोलॉजिकल कैंसर्स एंड डिसऑर्डर्स वेयर इट्स यूज इज़ रिकमेंडेड। नाउ किस लिए ये यूज़ हो सकता है, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड फ्लूइड है उसे लोड किया जाता है स्टेम सेल्स के साथ, कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है, अनीमिया को, डिसऑर्डर्स को। एंड ये जो फ्लूइड है इसको ईजी है कलेक्ट करना एंड 10 गुना इसके अंदर ज़्यादा स्टेम सेल्स हैं देन दोज कलेक्टेड फ्रॉम बोन मैरो। एंड जो स्टेम सेल्स हैं जो कोड ब्लड से मिलती हैं वो रेयरली ही कोई इन्फेक्शियस डिसीज इसके अंदर होती है एंड देयर हाफ इज़ लाइकली टू बी रिजेक्टेड एज अडल्ट स्टेम सेल्स। सो नाउ वी विल रीड अबाउट बासमती जीआई टैग। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था कि जो बासमती लीग है वो उन्हें मिले एंड वो अब दोबारा फेल हो गए हैं क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने उनको ये टैग नहीं दिया, डिसमिस कर दिया कि ये स्टेट को जीआई टैग नहीं मिलेगा फॉर बासमती राइस ग्रोन इन एरियाज फॉलिंग अंडर द स्टेट। कोर्ट ने कहा कि जो 2 जीआई सर्टिफिकेट्स हैं रजिस्ट्रेशन के सेम प्रोड्यूस के लिए वो इशू नहीं किए जा सकते। पिटिशनर्स ने कहा था कि ऑल्टरनेटिव एंड इफिशियसली जो रेमेडी है वो अवेलेबल है एंड एक एप्लीकेशन फाइल कर दी थी रजिस्टर ऑफ ट्रेडमार्क को कि जो
जीआई सर्टिफिकेट जो एपेडा को मिला है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो मई 2010 के अंदर जो जीआई टैग था बासमती के लिए वो मिला था पंजाब को, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। लेकिन मध्य प्रदेश भी डिमांड कर रहा था कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं ट्रेडिशनल बासमती ग्रोइंग रीजन्स के लिए, लेकिन जीआई रजिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया था मध्य प्रदेश का भी क्लेम, क्योंकि ओरिजिनल एंड जो यूनिक बासमती ग्रोइंग रीजन वो नहीं है। नाउ ये ऑब्जर्व किया गया कि जो मध्य प्रदेश है वो डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस भी फाइल किए इंपॉर्टेंस शो करने के लिए कि राइस कल्टीवेट, लेकिन बासमती कल्टीवेशन वो उनका एरिया नहीं माना जाता। अब जो मध्य प्रदेश है उसका कहना ये है कि स्टेट को नॉन इंक्लूड इसलिए अगर कर रहे हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा फार्मर्स की लाइफ पे, जो कि सिर्फ बासमती कल्टीवेशन पर ही डिपेंड है, एंड एक्सपोर्ट्स पे भी फ़र्क पड़ेगा। जीआई टैग क्या होता है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको हम दोबारा से नहीं करेंगे। ट्रेडमार्क में एंड जीआई टैग में क्या डिफरेंस है दोबारा बता देती हूँ। जो ट्रेडमार्क होता है वो ये है कि दूसरा जो है वो आपके ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकता, आपका गुड अलग है। जीआई एक सर्टेन प्लेस पे आप गुड प्रोड्यूस करते हैं, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से जाना जाता है, ये सभी प्रोड्यूसर्स को मिलता है, ट्रेडमार्क सभी प्रोड्यूसर्स को नहीं मिलता। जीआई टैग इंटरनेशनल लेवल पे तो है आपका पेरिस कन्वेंशन, ये हम कर चुके हैं, अब हम दोबारा नहीं करते इसको। नाउ इन न्यूज़ पीआईबी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो इस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को इम्प्लीमेंट एंड स्टीयर किया है जॉइंटली बाय डीएसटी एंड डाइटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो देखो सुपर कंप्यूटिंग है तो साइंस से रिलेट कर लीजिए आप डीएसटी एंड डाइटी। इसको इम्प्लीमेंट करेंगे CDAC, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे एंड IISc बेंगलुरु। इससे नेशनल अकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर किया जाएगा, ये सुपर कंप्यूटर्स को नेटवर्क किया जाएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ओवर द नेशनल नॉलेज नेटवर्क। एंड ये जो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है ये अनदर प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जो कि कनेक्ट करेगा अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स को भी ओवर अ हाई स्पीड नेटवर्क। अचीवमेंट जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो ध्यान रखिएगा, वो था हमारा परम शिवाय जो कि IIT BHU के अंदर इंस्टॉल्ड है एंड इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ने। ऐसे ही आपके परम शक्ति एंड परम ब्रह्मा ये भी इंस्टॉल किए गए हैं IIT खड़गपुर एंड IISCR पुणे के अंदर। वेदर, क्लाइमेट, फ्लूइड डायनामिक्स ये सब देखने की इनके अंदर क्षमता है। नाउ वी विल रीड अबाउट बायोफर्टिफाइड क्रॉप्स। तो साइंटिस्ट ऑफ ARI ने पुणे ने डेवलप की हैं बायोफोर्टिफाइड हाई प्रोटीन व्हीट वैरायटी, दैट इज़ MACS 4028। ये एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, इसके पास सुपीरियर एंड स्टेबल यील्डिंग एबिलिटी है एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू स्टेम रस्ट, लीफ रस्ट, फोलियर एफिड्स, रूट एफिड्स एंड ब्राउन व्हीट माइट। बायोफोर्टिफिकेशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पे फूड क्रॉप्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया जाता है, उसमें और विटामिन मिनरल्स ये सब डाल के, ठीक है। क्रॉप्स को फोर्टिफाई कैसे किया जाता है, क्रॉस ब्रेड है विद वेराइटीज़ विद अदर डिज़ायरेबल ट्रैक्ट्स फ्रॉम द टारगेट एरियाज, जैसे कि वायरस रेजिस्टेंस हो, ड्रॉट टॉलरेंस हो, हाई यील्डिंग टेस्ट हो। एंड एग्रोनॉमिक बायोफर्टिफिकेशन, एग्रोनॉमिक मीन्स विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन होता है मिनरल्स का, जैसे कि जिंक और आयरन का, फॉलियर एंड सॉइल एप्लीकेशंस का, ड्राइंग ऑन प्लांट मैनेजमेंट, सॉइल फैक्टर्स एंड प्लांट करेक्टरिस्टिक्स। now we will read about कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। तो जो प्रोपोर्शन है पेशेंट्स का जो कि कोविड-19 से जूझ रहे हैं, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एसेस प्रोवाइड कर रहा है कोविड-19 कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से थोड़ा बहुत निजात मिल सके। तो ये ज़रूरी क्यों है, क्लिनिकल जो ट्रायल्स हैं वो हो रहे हैं ताकि देखा जा सके इन लोगों को, एंड नथिंग न्यू। नाउ वी विल रीड अबाउट ब्लैक कार्बन लेवल्स स्पाइक एट हिमालयन ग्लेशियर्स। तो रिसर्चर्स ने अभी कहा है कि जो ब्लैक कार्बन है हिमालयाज़ के अंदर उसकी स्टडी की, तो ब्लैक कार्बन के जो कॉन्सेंट्रेशंस है गंगोत्री रिवर के पास, गंगोत्री ग्लेशियर के पास, वो 400 गुना बढ़ गए हैं ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स एंड स्टबल बर्निंग। इससे जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ EBC दैट इज़ इक्विवेलेंट ब्लैक कार्बन, ये भी मिनिमम पाई गई अगस्त में एंड मैक्सिमम मई के अंदर। जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी कर रही है बिटवीन
बिटवीन 0.01 यूजी पर क्यूबिक मीटर से 4.62 ड्यूरिंग समर। ब्लैक कार्बन, जब फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उससे ब्लैक मार्क कार्बन बनता है, एंड ये प्रोड्यूस हो सकता है नेचुरली भी एंड ह्यूमन एक्टिविटीज से भी। प्राइमरी सोर्सेज यही हैं, डीजल इंजन्स के थ्रू एमिशन, कुक स्टोव से, वुड बर्निंग से एंड फॉरेस्ट फायर से। कंसर्न क्या एसोसिएटेड हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड मिलियन टाइम्स एनर्जी होती है उनके पास देन कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये क्लाइमेट चेंज के लिए आफ्टर CO2 एंड शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन आपका जो एटमॉस्फेयर में है वो रहेगा ओनली फॉर डेज टू वीक्स बिफोर इट डिसेंड्स एज रेन और स्नो। इंडिया लार्जेस्ट एमिटर है ब्लैक कार्बन का इन द वर्ल्ड। नाउ we will read about ICONSAT, that is International Conference on Nano Science and Nanotechnology। तो ये हुई नैनो मिशन DST के अंदर, एंड 2007 में लॉन्च हुआ था नैनो मिशन। एक अम्ब्रेला कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री को टारगेट करता है। एक्टिविटीज़ को मजबूत करना है ताकि रिसर्च हो सके, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हो सके अमंग अदर्स। एंड इसे एंकर किया जाता है इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड दे आर स्टीयर्ड बाय द नैनो मिशन काउंसिल चेयर्ड बाय एन एमिनेंट साइंटिस्ट। नाउ वी विल रीड अबाउट what cause coral bleaching at the Great Barrier Reef। so very important, साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो एक क्रिटिकल पीरियड फेस कर रही है हीट स्ट्रेस का ओवर द कमिंग वीक्स। कोरल ब्लीचिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो मेराइन पार्क है जो कि 2300 किलोमीटर में फैला है, इटली के साइज़ जितना है, 3000 कोरल रीफ्स, 600 कॉन्टिनेंटल आइलैंड, 1625 टाइप्स ऑफ फिश, 133 वैराइटीज़ ऑफ शार्क एंड रेज एंड 600 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड कोरल्स है इसके अंदर। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कोरल रीफ्स इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, एंड ये एनिमल्स होते हैं इन द सेम क्लास क्नेडेरिया एज जेलीफिश एंड एनीमोन्स। नाउ इनके अंदर इंडिविजुअल पॉलिप्स होते हैं दैट गेट टुगेदर एंड बिल्ड रीफ्स। तो कोरल रीफ्स वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज प्रोवाइड करती है, मेंटेन करती है क्वालिटी को। नाउ ब्लीचिंग मीन्स कि जब जो जूज़ैंथली होता है, इसके अंदर एक एल्गी होती है कोरल के अंदर जो कि इनके टिश्यूज़ पर रहती है, एंड 90% जो कोरल होता है जो एनर्जी है वो जूज़ैंथली को प्रोवाइड करते हैं विच इज़ एंडोड विथ क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। तो येलो एंड जो रेडिश ब्राउन कलर जो आता है कोरल का वो जूज़ैंथली की वजह से ही आता है। जब कोरल ब्लीच होगा तो इट डज़ नॉट डाई बट इट कम प्रीटी क्लोज टू इट, एंड जो कुछ कोरल्स होंगे वो एक्सपीरियंस को सर्वाइव कर जाएंगे एंड नॉर्मल लेवल पर भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा जब इनकी डेथ हो जाती है तो काफ़ी सारा आपको लाइमस्टोन मिल जाता है। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, तो एक PIL आई है मद्रास हाई कोर्ट में कि एक परमानेंट बॉडी बनाओ ताकि जो तमिलनाडु है उसके अंदर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स को प्रमोट किया जा सके। ये रिकमेंडेशन दी है माधव गाडगिल एंड कस्तूरी रंगन कमेटी ने। गाडगिल कमेटी का क्या कहना है कि बाउंड्रीज को डिफाइन कीजिए, वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज़ को प्रमोट कीजिए, सेंसिटिव जोन्स को डिवाइड कीजिए एरिया को 2200 ग्रेड्स में, जिसमें 75% जो हो वो ESZ फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर आए, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स भी बन सकें एंड हैं भी। ये कमेटी वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी को भी बनाने की बात कहती है। कस्तूरी रंगन कमेटी जो है वो नन ऑफ द 6 कंसर्न स्टेट्स एग्री हो पाई गाडगिल कमेटी के लिए, जो अगस्त 2011 में आई थी। फिर अगस्त 2012 में ये वाली रिपोर्ट आई कि इस जो गाडगिल कमेटी रिपोर्ट है इसको आप इवैल्यूएट कीजिए। तो इन्होंने कहा कि जो 37% वेस्टर्न घाट्स हैं उन्हें आप ESA जोन्स के अंदर लेके आइए, जबकि गाडगिल ने कितना कहा था 75%। सो डाउन कर दिया फ्रॉम 64% सजेस्टेड बाय द गाडगिल रिपोर्ट। तो नाउ रिकमेंडेशंस क्या है, देखिए 75, 64, तो इन सब में कंफ्यूज मत होइए, ये डाटा है एंड यू हैव टू लर्न इट। जहाँ पे जितना डाटा बोलते हैं उतना ही आपको लर्न करना होगा। नाउ कस्तूरी रंगन कमेटी ने कहा कि बैन कीजिए माइनिंग पर, क्वेरिंग पर, सैंड माइनिंग पर, कोई भी न्यू थर्मल प्रोजेक्ट मत बनाने दीजिए, कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने दीजिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वेस्टर्न घाट्स 6 स्टेट्स में है एंड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के, एंड दे आर ओल्डर देन द हिमालयाज। इंडियन मॉनसून वेदर पैटर्न्स को भी ये इन्फ्लुएंस करते हैं।
ईस्टर्न घाट्स नॉर्दर्न उड़ीसा से आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक है, एंड कुछ इन द साउथ पासिंग सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। इरोड एंड कट होते हैं थ्रू 4 मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, दैट इज गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। नाउ यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी, तो यूरोपियन कमीशन ने यूनाइटेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कोएलिशन लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020 3 मार्च को। तो इसके अंदर जू, एक्वेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क, नेचुरल हिस्ट्री, ये सब देखा जाएगा। एंड COP 15 का भी यही एम था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन कनमिंग चाइना इन अक्टूबर 2020 होगा। ठीक है, नाउ कॉमन प्लेज यही है कि इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म बनाना है बायोडाइवर्सिटी के लिए, इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ध्यान रखिए 2009 में लॉन्च हुआ था। एंड इसको बस हम इतना ही करेंगे क्योंकि हमने कर लिया है। भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड्स भी हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। यूरेनियम कंटामिनेशन, एक जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक दो बार इनके मेन पॉइंट्स फिर भी रिवाइज करा देती हूँ। तो देखिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये आपका लॉन्च किया गया था 2019 में, एंड पहला ऐसा एफर्ट था, ठीक है, जो टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट के बारे में बात करता है। इसे नोटिफाई नहीं किया गया है EPA के अंदर या किसी और एक्ट के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। 102 नॉन अटैचमेंट सिटीज़ हैं, जिस 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसे CPCB ने आइडेंटिफाई किया उनका एयर क्वालिटी डाटा देखकर। नॉन अटेनमेंट में जो पुअर क्वालिटी ही शो करते हैं, ठीक है, जैसे कि दिल्ली, वाराणसी, भोपाल, कोलकाता, नोएडा, मुजफ्फरपुर एंड मुंबई। फीचर्स क्या हैं? 20 से 30% PM2.5 एंड PM10 को रिड्यूस करना है बाय 2017 एंड 2024। CPCB एक नेशन वाइड प्रोग्राम चला रहा है अंडर द सेक्शंस 162B ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। एंड इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल है वो क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क को भी स्केल अप कर रहा है, एंड 4000 मॉनिटर्स भी नीडेड है अक्रॉस द कंट्री इंस्टेड ऑफ 101। तो ये एक 3 टायर सिस्टम है, एंड स्टेट लेवल प्लान्स हैं इसके लिए ज़रूरी। नाउ भारत स्टेज एमिशंस, तो ये आपको पता होगा कि BS4 से हम सीधा BS6 पर गए, BS5 हमने ऑप्ट नहीं किया है। एंड ये BES दैट इज़ भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स 2000 में लॉन्च हुए थे, CPCB ने किए थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, ताकि एयर पॉल्यूटेंट्स जो हों वो कंट्रोल में आ सके। एंड ये यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। नाउ 2000 से स्टार्ट हुए थे, इंडिया 2000, देन BS2 आया 2001 में, BS3 आया 2005 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्किप कर दिया है BS5 इन 2016, एंड सीधा भारत स्टेज 6 BS6 2020 से स्टार्ट होगा। BS6 BS4 से कैसे डिफरेंट है, तो ये देखिए, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नो नीड टू रीड इट अगेन। नाउ यूरेनियम का कंटामिनेशन इन ग्राउंड वाटर, ये पाया गया, रिपोर्ट आई पार्लियामेंट के अंदर। इंडियन स्टैंडर्ड IS 10500/2012 फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन ने स्पेसिफाई किया कि जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट है रेडियो एक्टिव रेजिड्यूज़ की, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा एमिटर्स, ये ज़्यादा है सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इंक्लूडिंग यूरेनियम। कोई भी इंडिविजुअल रेडियो एक्टिव को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया, एंड BIS के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो है 0.03 mg पर लीटर। अफोर्डेबल स्टेट्स, तो एक रिपोर्ट लाए ड्यूक यूनिवर्सिटी USA ने, किसके साथ मिलकर? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, जिन्होंने कुछ स्टेट्स के नाम बताए कि यहाँ पर यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई है। देख सकते हैं आप डायग्राम के अंदर, ये तो बिल्कुल ही सिर्फ एक मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, उत्तराखंड को छोड़ दीजिए, ठीक है, देन आपका ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को छोड़ दीजिए, बाकी तो सभी ही जगह है ऑलमोस्ट। देन आपका ये बिहार नहीं है। नाउ यूरेनियम होता क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव एंड रिमेन सो बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसकी फिजिकल हाफ लाइफ है, एंड बायोलॉजिकल हाफ लाइफ फॉर यूरेनियम मतलब 15 दिन। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है, रॉक, सॉइल, वाटर में मिल जाता है।
एंड नाउ व्हाट इज़ अर्थ आर, तो अर्थ आर ऑब्जर्व किया गया लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च 8:30 PM को, जब जहाँ पर कहा गया कि जो पीपल हैं वो लॉकडाउन के टाइम पर एज वाइल प्रीवियसली इट ब्रॉट द पब्लिक आउट ऑन द रोड्स टू मार्क द आर फेमस एनवायरमेंटल इनिशिएटिव लिया गया एंड इट वेंट डिजिटल, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं लॉकडाउन के अंदर। तो डेटिंग बैक टू 2010 अर्थ आर एक एनुअल इवेंट था जिसे ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड वाइड फंड ने, ताकि कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके ना। देन ये फेमसली स्टार्ट हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 2007 में, जहाँ पे इंगेज किया गया था 7,000 सिटीज़ से भी ज़्यादा एंड टाउन्स को। अर्थ आर एंड अर्थ डे में क्या डिफरेंस है? अर्थ आर आपका क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव से रिलेटेड है, जहाँ पे पीपल अपना इलेक्ट्रिसिटी यूसेज को कम करते हैं, एंड अर्थ डे आपका नेचुरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे ट्रीज़ को इम्प्लांट करना, रिसाइकिल करना एंड प्लानट को टाइडी रखना। स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, तो ध्यान रखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोविड-19 को नोटिफाइड डिज़ास्टर मानते हुए एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे अंडर स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। नाउ 33 इसके अंदर 31 डिज़ास्टर कैटेगरीज है। स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड ये एक्ट 2005 से बने थे। इनके अंदर 75% जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट करती है जनरल स्टेट्स के लिए, एंड 90% स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न भी है इसके अंदर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। SDRF के लिए जो फंड्स होते हैं वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड को का सपोर्ट मिलता है या नहीं, तो ये सप्लीमेंट करता है SDRF को। एंड जो डिज़ास्टर है वो है इसके अंदर साइक्लोन, ड्रॉट, सुनामी, हेलस्टॉर्म्स, लैंडस्लाइड्स एंड एवलांचेस। डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसके हेड होते हैं चीफ सेक्रेटरी, वो डिसाइड करते हैं। ये लोकेटेड है, SDRF इज़ लोकेटेड इन द पब्लिक अकाउंट अंडर रिजर्व फंड, एंड स्टेट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ऑन हाफ ईयर बेसिस। जो एग्रीगेट साइज है वो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, एंड जो शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो ग्रांट इन एड की तरह ट्रीट किया जाता है। जो फाइनेंसिंग है रिलीफ मेजर्स की उसे डिसाइड करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर सेक्शन 20 ऑफ द DM एक्ट। जो नॉर्म्स है रिगार्डिंग की कितनी अमाउंट जो हो वो दी जाए वो फिक्स करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, किसके साथ मिलकर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, एंड कैग ऑडिट करते हैं SDRF को हर साल। देन NDRF, इसके अंदर 15,000 लोग हैं, ये भी सेम पॉइंट आपको आएगा। एंड उड़ीसा के सुपर साइक्लोन आए थे 1999 में, गुजरात का अर्थक्वेक आया था 2000 में। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा श्री M वेंकैया नायडू ने कंट्रीब्यूट की है अ सम इक्वल टू मंथली सैलरी टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ताकि मजबूती से काम किया जा सके। तो ये एक अपील थी प्राइम मिनिस्टर की एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू इन जनवरी 1948, जब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड बनाया गया ताकि कैलामिटीज़ से बचा जा सके। एंड इसके अलावा भी कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि हार्ट सर्जरीज, किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड कैंसर ट्रीटमेंट। जो डिसबर्समेंट्स होते हैं वो अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, एंड ये पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई थी बल्कि एक ट्रस्ट के थ्रू हुई थी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, एंड इस पर इनकम टैक्स भी नहीं देना होता। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, CSR को क्वालिफाई करना होता है। नाउ अमेंडमेंट्स टू द IT एक्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंड करने जा रहे हैं IT एक्ट 2011, ताकि ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट है ये 2018 के अंदर आया था। अगेन जो सेक्शन 79 है वो यही है कि जो फेक न्यूज़ हैं उनको क्रैक डाउन किया जा सके। इनर लाइन परमिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो नाउ अब आपके शुरू हो जाते हैं फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे उससे लगता है कि हाँ आप इंगेज हो रहे हैं एंड सुन रहे हैं पूरी वीडियोस को। सो थैंक यू। Hello everyone, welcome to Free Study. So this is the last part for Insta March 2020 current affair compilation, and in this particular video we will do all the facts for prelims.
ये सभी फैक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स हम करेंगे एंड इसके बाद हमारा मार्च का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा. देन वी विल मूव टू अप्रैल मंथ. ओके, सो फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स से हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, स्कॉटलैंड्स प्रोपोज्ड लॉ टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल. तो स्कॉटिश पार्लियामेंट ने एक बिल है पास किया है, दैट इज़ पीरियड प्रोडक्ट्स स्कॉटलैंड बिल, जिसके थ्रू सभी सैनिटरी प्रोडक्ट्स वुमेन को फ्री दिए जाएंगे सभी एज ग्रुप्स में. एंड जब ये पास हो जाएगा तो स्कॉटलैंड ऐसी पहली कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड के अंदर जो कि पीरियड पावर्टी को ख़त्म करेगी. पीरियड पावर्टी स्कॉटलैंड वेबसाइट ने मेंशन किया कि कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जब मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस है वुमेन के लिए, एंड ये होमलेसनेस, कोर्सिव, कंट्रोलिंग एंड वायलेंट रिलेशनशिप्स, हेल्थ कंडीशंस, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है. नाउ WHO रेजेस ग्लोबल रिस्क ऑफ कोरोना वायरस टू वेरी हाई. व्हाट डज दिस मीन? तो WHO ने जो कोरोना वायरस का जो रिस्क है वो वेरी हाई ला दिया है लो रिस्क से. तो कुछ सिस्टम्स हम देखते हैं, जैसे कि लो रिस्क होता है, मॉडरेट, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क. सो लो रिस्क में क्या होता है? मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स, मतलब रूटीन कंट्रोल प्रोग्राम्स होंगे, रेगुलेशन होगी, मतलब रूटीन सर्वेलेंस सिस्टम होगा. मॉडरेट रिस्क के अंदर जो रोल एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो स्पेसिफाइड की जाएंगी. स्पेसिफिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल मेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एडिशनल वैक्सीनेशन की, इन्हेंस्ड सर्वेलेंस होता है. हाई रिस्क के अंदर सीनियर मैनेजमेंट अटेंशन की ज़रूरत होती है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इस्टेब्लिश करने होते हैं, एडिशनल कंट्रोल मेजर्स लेने होते हैं. वेरी हाई रिस्क के अंदर इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए अगर इवेंट जो हो वो रिपोर्टेड आउट हो जाए ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स, एंड इमीडिएट सीनियर मैनेजमेंट अटेंशन इज़ नीडेड. नाउ एकम फेस्ट, तो एग्जीबिशन कम फेयर एकम फेस्ट ऑर्गेनाइज किया नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने. किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर रहकर. मेन एम यही है क्राफ्ट्समैनशिप एंड जो प्रोडक्ट्स हैं दिव्यांग आर्टिशंस एंड एंटरप्रेन्योर्स के, उनको क्या करना है? प्रोमोट करना है. देन यूरेशियन ओटर, तो यूरेशियन ओटर का जो IUCN रेड लिस्ट है वो ध्यान रखिएगा, नियर थ्रेटन्ड है एंड साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है. इंडियन वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 2 में. ये यूरोप एंड एशिया में मिलता है, इंडिया में भी मिल जाता है, हिमालयन फुटहिल्स में, साउदर्न वेस्टर्न घाट्स में, सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में, एंड इसको अभी स्पॉट किया गया है चिलिका लेक जो कि उड़ीसा के अंदर है. तो ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं. देन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से. 1991 में ये बना था. ये रेगुलेट एंड प्रोमोट करता है फॉरेन ट्रेड को थ्रू रेगुलेशन. रोल ऑफ फैसिलिटेटर है एंड इशू करता है स्क्रिप्ट्स को, एथोराइजेशन टू एक्सपोर्टर्स, एंड मॉनिटर करता है उनका कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशंस थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ रीजनल ऑफिसेज. नाउ NCLAT ये हम कई बार कर चुके हैं, सिर्फ मेन पॉइंट्स ध्यान रखिए. सेक्शन 410 के अंदर बनी है. ओके, एक्ट आपका 2013 का है. अपील सुनती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट 1 जून 2016 से. एंड ये आपका जो सेक्शन 16 है IBC कोड 2016 का एंड CCI, तो उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर्स पास होते हैं उनके लिए अपील सुनती है. तो इसके अंदर चीफ जस्टिस जो होते हैं वो चेयरपर्सन, सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, सेक्रेटरी होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के. NCLAT के जो डिसीजंस हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी. देन डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, तो ये चलेगी आपकी जर्मन डिज़ाइन लिंके हॉफमैन बुश की है. एंड LHB कोचेज़ हैं इसके अंदर, अच्छे सेफ्टी मेजर्स हैं, इम्प्रूव ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रहेगा. तो ये मुंबई से लेके पुणे के बीच में चल रही है. 1930 से कंट्री की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी एंड फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक होल्ड ट्रेन, फर्स्ट वेस्टिब्यूल ट्रेन. ये जो डेक्कन क्वीन है फर्स्ट ट्रेन होगी जिसके अंदर सिर्फ लेडीज़ ओनली कार, एंड फर्स्ट ट्रेन टू फीचर अ डाइनिंग कार ऑल्सो. इसको ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज. नाउ कुछ PIB फैक्ट्स, कुछ स्कीम्स, कुछ पॉलिसीज़ फॉर माइनॉरिटीज़ इन वेरियस स्टेट्स. तो सबसे पहले मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम. तो देखिए फेलोशिप है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी. नया सवेरा मतलब फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम देते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के स्टूडेंट्स को एंड कैंडिडेट्स को कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अंदर क्वालिफाई कर सकें. पढ़ो प्रदेश, तो ये इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है स्टूडेंट्स को अगर वो एजुकेशन लोन लेते हैं ओवरसीज़ हायर स्टडीज़ के लिए.
नई उड़ान, तो जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है एंड सपोर्ट करते हैं उन स्टूडेंट्स को क्लियरिंग प्रीलिम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी, पीएससी एंड एसएससी। नाउ नई रोशनी विमेन के लिए है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए सीखो और कमाओ, तो ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है उन यूथ के लिए जो 14 से 35 ईयर्स के एज हो, तो उन्हें एम्प्लॉयबिलिटी दी जाती है एग्जिस्टिंग वर्कर्स स्कूल ड्रॉप आउट्स को। देन प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, तो इसे 2018 में रिस्ट्रक्चर किया गया था एंड MSDP दैट इज़ इम्प्लीमेंट करना है सभी लोगों को, सभी सोसाइटी के लोगों को, खास करके माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरियाज़ को। जियो पारसी, तो ये स्कीम है ताकि जो कंटेनिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ पार्सेज इन इंडिया। देन उस्ताद दैट इज़ अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, मई 2015 में ये लॉन्च हुई थी। नई मंजिल आपकी है कि अगस्त 2015 में लॉन्च हुई थी, जो फॉर्मल स्कूल एजुकेशन है एंड जो स्किलिंग है स्कूल ड्रॉप आउट्स की। हमारी धरोहर, तो ये स्कीम है कि हमें रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंडर द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर इम्प्लीमेंटेड सिंस 2014 टू 2015। देन है आपका प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020, तो ये 2 दिन का इंडियन आर्मी इंटरनेशनल सेमिनार था जिसे ऑर्गेनाइज किया था सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ क्लॉज ने न्यू दिल्ली के अंदर। देन स्वैप रेशो क्या होती है? स्वैप रेशो वो रेशो है जब भी कोई एक्वायरिंग कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करे कि एक्सचेंज कर लीजिए, ताकि टारगेट किस लिए होता है कि मर्जर और एक्विजिशन के लिए एंड कंपनी के शेयर को लेने के लिए। तो स्वैप रेशो को कैलकुलेट करने के लिए कंपनीज फाइनेंशियल रेशोज़ को भी एनालाइज करती हैं, जैसे बुक वैल्यू को, ईपीएस को, पैट को, डिविडेंड्स कितना पे किया गया है, करंट मार्केट प्राइजेस जो होते हैं, स्टॉक कितना है, उसे कंपेयर किया जाता है फाइनेंशियल सिचुएशन से, और फिर रेशो निकाली जाती है कि कंपनी के टारगेट शेयर होल्डर्स को विल रिसीव एक्वायरिंग कंपनी कितने और शेयर्स मिलेंगे अगर एक्वायर या फिर मर्जर होता है। तो अभी 8 स्टेट ओन्ड बैंक्स ने स्वैप रेशो अनाउंस की फॉर द प्रपोज्ड मर्जर्स। व्हाट इज़ मैक बाइंडिंग? द कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर इंटरनेट यूज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, तो एक रिसेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो इंटरनेट है वो वापस से रिस्टोर हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो अवेलेबल है विद मैक बाइंडिंग। तो मैक बाइंडिंग मीन्स हर डिवाइस के अंदर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एंड जब भी इंटरनेट से एक्सेस करते हैं तो ये जो डिवाइस होती है इसको एक IP एड्रेस मिल जाता है। मैक बाइंडिंग मीन्स बाइंडिंग टुगेदर द मैक एंड IP एड्रेसेस, तो जो भी रिक्वेस्ट होंगी उस IP एड्रेस से वो तभी सर्व की जाएंगी हैविंग दैट पर्टिकुलर मैक एड्रेस। देन इंडिया US मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप, तो इंडिया एंड US का मिलिट्री कॉपरेशन ग्रुप डायलॉग लेटर इस मंथ के अंदर हुआ एंड वो कैंसिल कर दिया गया कोविड-19 की वजह से। तो ये एक फोरम है जहाँ पे रिव्यू की जाती हैं डिफेंस कॉपरेशन की प्रोग्रेस बिटवीन इंडिया इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड US इंडो पैसिफिक कमांड। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है कि कोऑर्डिनेशन करना है बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस। एंड रेड पांडा का स्टेटस ध्यान रखिए, इंडेंजर्ड है, स्टेट एनिमल है ये सिक्किम का, ओनली लिविंग मेंबर है जीनस एलोरस का। ये सिक्किम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा एंड इन 4 स्टेट्स के अंदर अराउंड 5 से 6 हज़ार रेड पांडाज हैं। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है चाइना के बाद, नेपाल में भी 580 हैं एंड भूटान एंड म्यांमार के अंदर कोई एस्टिमेट नहीं है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। सिक्किम के कंचनजुंगा नेशनल पार्क में ये मिल जाएंगे, वेस्ट बंगाल के न्योरे वैली नेशनल पार्क में मिल जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के नामदपा नेशनल पार्क में मिल जाएंगे, वेस्ट बंगाल के सिंगालीला नेशनल पार्क में। तो अभी एक रिसेंटली एक स्टडी की थी वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक ने, जिन्होंने कहा कि जो रेड पांडाज हैं वो फॉल हो रहे हैं फॉलिंग टू ट्रैप्स लेड फॉर अनदर एनिमल्स जैसे कि मस्क, डियर एंड वाइल्ड पिग्स। सह्याद्री मेघा, तो सह्याद्री मेघा एक नई वैरायटी है पैडी की, टू ब्लास्ट डिजीज़ एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये रेजिस्टेंस है इसके लिए एंड इसको डेवलप किया UAHS ने, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेज ने। शिव मोगा जो कि पार्ट है इनिशिएटिव का, ताकि जो डिक्लाइन है उसको प्रिवेंट किया जा सके इन द एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन। देन किशोर शक्ति कार्यक्रम, तो ये 14 टीनेज गर्ल्स
के लिए है, जिन्होंने स्टार्ट किया है ये उड़ीसा के बेरहमपुर से, ताकि जो गर्ल्स हैं उनको एम्पावर किया जाए जो कि स्लम्स के अंदर रहती हैं। एंड टीन क्लब्स को इसमें इस्टेब्लिश किया गया। ये जो स्कीम्स हैं क्लब्स हैं, इसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मेंबर्स होंगे। एंड ये जो एक्टिविस्ट हैं ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं आशा वॉलंटियर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ। देन विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स, तो नीति आयोग ने 4th एडिशन विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स पेश किए। इसमें यही शो किया गया कि किस तरीके से विमेन लीडर्स एंड चेंज मेकर्स जो हैं उनका कमेंडेबल एंड ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर्स को हाईलाइट किया गया। तो 2018 से ये अवार्ड हो रहे हैं नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पर। एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म 8 मार्च 2018 विमेंस डे वाले दिन लॉन्च हुआ था, ताकि कोलैबोरेशन पर काम किया जा सके, कोलैबोरेशन के साथ काम किया जा सके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, दोनों में। देन विस्टम प्रोग्राम, दैट इज़ विमेन इन साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, इसे इम्प्लीमेंट किया डीएसटी ने। अगेन मेन एम यही है, रिसर्च कैपेसिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना। 2 कैटेगरीज में रन करेगा। एक आपका है विमेन ओवरसीज स्टूडेंट इंटर्नशिप, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पीएचडी कर रहे हों, एंड women overseas fellowship for women with PhD degree and holding regular position at any recognized institution या फिर लैब, मतलब किसी या तो कोई पढ़ रहा हो या फिर कोई किसके पास अच्छी पोजीशन हो। जो फेलोशिप है वो इंडियन वुमेन सिटीज़न को दी जाएगी बिटवीन द एज ब्रैकेट ऑफ 21 to 45 ईयर्स। देन अटुक्कल पोंगल फेस्ट, तो ये लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन है विमेन का। एंड पोंगल एक स्वीट ऑफरिंग होती है जो कि ऑल विमेन जो रिचुअल हैं एज पार्ट ऑफ एनुअल फेस्टिवल ऑफ अटुक्कल भगवती टेम्पल, जिसे विमेन सबरीमाला भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अटुक्कल भगवती टेम्पल जिसको विमेन सबरीमाला भी कहते हैं। एंड ये जो लोकल लेजेंड के अकॉर्डिंग देखें तो जो पोंगल फेस्टिवल है वो कॉमेमोरेट करता है हॉस्पिटैलिटी अकॉर्डेड बाय विमेन इन द लोकेलिटी टू कनगी। जो हीरोइन है तमिल एपिक की वो है सिलप्पा धीकरम। एंड जब वो ऑन हर वे थी टू कोडनगल्लूर इन केरला एंड मदुराई डिस्ट्रिक्ट को, मदुराई सिटी को डिस्ट्रॉय करके, क्योंकि इनजस्टिस हुआ था उनके हस्बैंड कोवलन के साथ। अटुक्कल टेम्पल को विमेन सबरीमाला इसलिए कहता है क्योंकि सिर्फ विमेन ही यहाँ पर रिचुअल्स परफॉर्म कर सकती हैं। नाउ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सीएस से ध्यान रखिए, सीएस कंपनी सेक्रेटरी या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, तो सी से सेंट्रल, एस से स्टैट्यूटरी। एंड इसे 1974 में बनाया गया था अंडर द वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1974। एंड आपका जो इसके अंदर जो पावर्स हैं वो एयर एक्ट 1981 के अकॉर्डिंग भी हैं। एंड ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू पॉल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक टेक्निकल विंग है, मैनेज मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड आपका है फॉरेस्ट चेंज। ठीक है, इसके जो बोर्ड होते हैं उनके अंदर चेयरमैन होते हैं एंड जो कि जनरली एक करियर सिविल सर्वेंट हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अब 128 साइट्स हैं जो कि कंटामिनेटेड हैं बाय टॉक्सिक एंड हैजार्डियस सब्सटेंसेस। एंड वेस्ट बंगाल जो है वो लिस्ट में सबसे आगे है, 27 है, उड़ीसा में 23। व्हाट इज़ शेयर्ड इकोनॉमी? शेयर्ड इकोनॉमी या कोलैबोरेटिव कंजम्पशन या पीयर टू पीयर बेस्ड शेयरिंग एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे एबिलिटी होती है इंडिविजुअल की कि वो रेंट या बोरो कर सकता है गुड्स रेदर देन बाय एंड ओन दैम। शेयर इकोनॉमी के अंदर को वर्किंग, को लिविंग, शेयर मोबिलिटी, फर्नीचर रेंटल, ये सब इंक्लूडेड होता है। इंडियाज़ कोल इम्पोर्ट्स राइज, तो इंडिया के जो थर्मल कोल है वो 12.6 से बढ़कर 200 मिलियन टन्स तक हो गए। ये सेकंड स्टेट ऑफ द ईयर ऑफ ग्रोथ है इन द शिपमेंट्स ऑफ द फॉइल। एंड इम्पोर्ट्स ऑफ कोकिंग कोल, तो ये स्टील को बनाने के लिए किया जाता है, फेल मार्जिनली फॉलोइंग 2 स्ट्रेट ईयर्स ऑफ इंक्रीज। नाउ ये ध्यान रखिए, कोल जो है वो टॉप 5 कमोडिटीज़ में है जो कि इंडिया इंपोर्ट करती है एंड वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंज्यूमर, इंपोर्टर एंड प्रोड्यूसर भी है। जो टॉपिक है वो रेलिवेंट है प्रीलिम्स के लिए, नहीं करेंगे। इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर, तो 4156 किलोमीटर लॉन्ग ये बॉर्डर है, 5th लार्जेस्ट बॉर्डर है। सबसे आपका जो इसके अंदर आपका आता क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको आसाम दिख रहा होगा, ये जो आसाम
है यहाँ पर, ये आपका है 262 किलोमीटर। देन देखिए ये आपका त्रिपुरा है, यहाँ से यहाँ तक ये है आपका 856 किलोमीटर। देन आपका है ये है मिज़ोरम, मिज़ोरम है आपका 443। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है वो है 2217। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि रिसेंट गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग कोई भी अनयूजुअल इंक्रीज नहीं हुआ by the illegal infiltrators along the Bangladesh border in the past 6 years. देन गोर बैक इन वाल्मीकि रिजर्व, तो गोर या फिर बोज गोर्स ये रिटर्न हो गए हैं टू द बिहार्स वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड बट आर ऑल्सो ब्रीडिंग, क्योंकि वहाँ पे ग्रासलैंड जो कवर है वो बढ़ गया है। एंड जो गोर है वो लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन है इन द वर्ल्ड एंड ये ग्रासलैंड स्पेशलिस्ट है, इनका मेन फूड भी ग्रास ही होता है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। कैटेगरी है इनकी वल्नरेबल। इनको सेटअप किया गया था 1990 में एंड ये 899 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गए वेस्ट बिहार वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। एंड नेपाल के चितवन नेशनल पार्क को भी ये क्या करते हैं, बॉर्डर करते हैं। देन युवा विज्ञानी कार्यक्रम, तो इसे ISRO ने लॉन्च किया, स्पेशल प्रोग्राम है स्कूल चिल्ड्रन के लिए एंड गवर्नमेंट का विजन है जय विज्ञान जय अनुसाधन। इसके अंदर 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे हर स्टेट एंड हर यूनियन टेरिटरी से कि वो पार्टिसिपेट करें प्रोग्राम्स में लाइक कवरिंग CBSE ICSE एंड स्टेट सिलेबस। देन फोर्स्ड डिस्पोजेशन ऑफ पर्सनस प्रॉपर्टी इज़ अ ह्यूमन राइट वोल्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी पर्सन को फोर्सिबली डिस्पोजेस किया जाता है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के, तो ये वॉल्यूशन है ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी ह्यूमन राइट भी है एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, फंडामेंटल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 300A में आती है। 86th अमेंडमेंट 2002 से ये ऐड की गई थी। ठीक है, 86 से ऐड की गई थी, 86 से नहीं ऐड कर गई थी, सॉरी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको लीगल राइट बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हटाकर। जो आपका 86th एक्ट है वो तो आपका राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। देन देखिए पार्लियामेंट पासेस अमेंडमेंट अलाउइंग पुतिन टू स्टे इन पावर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ने व्लादिमीर पुतिन को कहा है कि वो प्रेसिडेंट दोबारा बनेंगे 2024 में एंड ये रशिया के लोअर हाउस के अंदर पास भी हो गया, तो अब वो पावर में रहेंगे अंटिल 2036। तो न्यू अमेंडमेंट से ऐसा भी हो सकता है एंड उनका जो अमेंडमेंट है वो फॉर्मली रीसेट करेगा उनकी प्रेसिडेंशियल टर्म टैली टू 0। तो रीसेट टू 0 प्रपोजल मीन्स रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शन फॉर एनी पर्सन एनी सिटीज़न, चाहे वो करंट प्रेसिडेंट हों, कि वो इलेक्शंस में पार्ट ले सकते हैं या फिर नहीं। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर दैट इज़ क्राइमैक, इसे ह्यूमन होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया ताकि इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके पुलिस फोर्सेस के साथ। ओनली 1 वाइट जिराफ लेफ्ट इन द वर्ल्ड, तो पोचर्स ने अभी पाया है कि सिर्फ 2 एक्सट्रीमली रेयर वाइट जिराफ्स बचे हैं नॉर्थ ईस्ट केन्या में एंड लिविंग जस्ट 1 एनिमल इन द वर्ल्ड। IUCN में ये वल्नरेबल हैं दिसंबर 2016 से ही, अपेंडिक्स 2 में आते हैं साइट्स के एंड वाइट कलर इनका होता है ल्यूकिज्म की वजह से, एक जेनेरिक कंडीशन है जिसकी वजह से स्किन सेल्स में कोई पिगमेंटेशन नहीं होती। ल्यूकिज्म एल्बिनिज्म से डिफरेंट है क्योंकि कोई मेलानिन भी यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होता। इंडिया पहली कंट्री है जहां पर वीज़ा सस्पेंड कर दिए गए हैं सभी फॉरेन नेशनल्स के लिए ड्यू टू कोविड-19। तो यहाँ पे इंडिया जो है वो फर्स्ट है 120 कंट्रीज़ में से जिन्होंने ये ड्रास्टिक स्टेप लिया। देन आप देखिए, अच्छा ये भी एक बार देख लीजिए कि जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया है उनको जो वीज़ा फ्री ट्रैवल फैसिलिटी मिलती है वो भी हैज़ ऑल्सो बीन इन अबेयंस टिल 15 अप्रैल 2020, क्योंकि ये लॉकडाउन बढ़ा था ना। देन देखिए ओक्यूलूडेंटेविस खोन ग्रे, तो ये स्मॉलर डायनासोर है जो कि अभी डिस्कवर किया गया है एंड साइंटिस्ट ने पाया कि इसका जो साइज़ है वो मॉडर्न हमिंग बर्ड मतलब 99 ईयर ओल्ड अंबर के बराबर है एंड स्मॉलेस्ट डायनासोर है फ्रॉम द मीसोजोइक इरा दैट इज़ 250 मिलियन टू 65 मिलियन ईयर्स अगो। देन रेस्टोरेंट, वल्चर्स के लिए रेस्टोरेंट बनाया गया है हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोंग डैम लेक के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग एट
एडजस्टमेंट अलाउंस होता है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स को दिया जाता है। एंड ये समझा जा सकता है कि वो कंपोनेंट ऑफ सैलरी जो कि फिक्स्ड परसेंटेज है बेसिक का, एंड उसको इन्फ्लेशन से के इम्पैक्ट से हेज करने के लिए रखवाया जाता है। बुल मार्केट या बेयर मार्केट जो है वो डिफाइन करती हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट्स चल रही हैं, एंड वो अप्रिशिएटिंग है या फिर डेप्रिशिएटिंग है। तो बुल मार्केट मतलब अच्छा है, राइज हो रहे हैं, इकोनॉमिकली साउंड है। एंड बियर मार्केट का मतलब जहाँ पे स्टॉक्स क्या हो रहे हैं, वो डिक्लाइन हो रहे हों। देन व्हाट आर ब्लू चिप स्टॉक्स? तो ब्लू चिप स्टॉक्स बहुत बड़े एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज हैं जिनका लॉन्ग हिस्ट्री है साउंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। एंड जो स्टॉक्स हैं इनके पास कैपेबिलिटीज़ है कि वो टफ मार्केट कंडीशंस को भी एंड्योर कर सकती हैं एंड हाई रिटर्न्स भी दे सकती हैं। इनकी कॉस्ट हाई है लेकिन रेप्यूटेशन भी उतनी ही हाई है। कोरोना वायरस स्ट्रेन आइसोलेटेड इन इंडिया, तो इंडिया ऐसी पहली पांचवी है जापान, थाईलैंड, यूएस एंड चाइना के बाद जिन्होंने कोविड-19 से का सक्सेसफुली आइसोलेट किया। एंड लॉकडाउन भी आपको पता ही होगा। व्हाट इज सेप्सिस? सेप्सिस क्या है? क्या ये कॉमन कोज ऑफ डेथ है फ्रॉम कोरोना वायरस? तो सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन है जिसे जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है वो करती है, एंड ओवर रिएक्टिंग इन द रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेक्शन। नाउ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स ये सब ट्रिगर हो सकते हैं पैथोजन से। जो कॉज है वो न्यूमोनिया, वुंड इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ये सब हैं। एबोला, येलो फीवर वायरसेस, डेंगू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू ये भी इन सेप्सिस को ऑल्सो कॉज सेप्सिस। व्हाट इज़ पीआई डे? तो 24 मार्च को पीआई डे मनाया जाता है। एंड इसका जो आपने सुना होगा पाई 3.14 22/7 आपने सुना होगा। तो ये आइडिया ओरिजिनेट हुआ था यूएस से, जहाँ पे मार्च 14 को 3/14 कहा गया एंड फिर उसको मीन्स 3.14। मार्च 14 को एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे होता है। एंड ये सरकमफ्रेंस है सर्कल टू इट्स डायमीटर रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये वो एरिया ऑफ सर्कल है जो कि डिवाइड करी जाती है बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस अगेंस्ट अ कांस्टेंट रेशो फॉर एनी सर्कल। व्हाट इज सर्किट ब्रेकर इन स्टॉक मार्केट? तो 2001 जून में सेबी ने इम्प्लीमेंट किए थे इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर्स। तो सर्किट ब्रेकर्स इसीलिए ट्रिगर किए गए ताकि जो मार्केट्स हैं वो क्रैश ना हो पाए। एंड क्या होगा अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पैनिकली एंड फियर के साथ काम करने लगेंगे। तो ये जो इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर सिस्टम है ये अप्लाई करता है एट द 3 स्टेजेस ऑफ द इंडेक्स मूवमेंट, 10%, 15% एंड 20%। देन SOLID-19 सॉलिडरिटी रिस्पॉन्स फंड, तो यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन एंड स्विस फिलेंथ्रोपी फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है WHO एंड पार्टनर्स को। व्हाट इज़ गूगल सब्सिडियरी वेरिली? तो वेरिली जो है वो गूगल पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी है, फोकस करती है लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर पे। 2015 में लॉन्च की गई थी एंड टूल्स एंड डिवाइसेस को बनाती है जिससे हेल्थ डाटा को करेक्ट एंड कलेक्ट किया जा सकता है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये जो साइट है ये पार्ट है वेरिलीज प्रोजेक्ट बेसलाइन की, जो इसे 2017 में लॉन्च किया गया था ताकि जो गैप है रिसर्च एंड केयर के बीच में वो ख़त्म किया जा सके। देन हर्ड इम्यूनिटी मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल को वैक्सीनेट किया जाएगा किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट, एंड जो सफिशिएंट परसेंटेज है पॉपुलेशन की वो वैक्सीनेटेड होगी ताकि जो स्प्रेड हो डिसीज़ का वो स्लो डाउन थोड़ा सा हो जाए। यूके के चीफ सेक्रेटरी एडवाइज़र ने ये डिग्री जो है हर्ड इम्यूनिटी की वो कहा कि यूके पॉपुलेशन को मदद करेगी ऑन कोविड-19 स्प्रेड्स। देन स्टैफोर्ड एक्ट, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो 75% कॉस्ट फॉर रिलीफ ऑफ स्टेट्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगी, एंड जो प्रेसिडेंट होंगे वो फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस भी देंगे लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, प्रॉफिट एनपीओस को एंड इंडिविजुअल्स को भी फॉलोइंग डिक्लेरेशन स्टैफोर्ड एक्ट नेग्लिजेंसी और मेजर डिजास्टर। देन व्हाट इज़ एक्साइज ड्यूटी? तो एक्साइज ड्यूटी मीन्स वो ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चर गुड्स पे लगाई जाती है विद इन द कंट्री, एंड जो आपका कस्टम ड्यूटी है ये उससे अपोज होता है क्योंकि कस्टम ड्यूटी जब बाहर से गुड्स लाए जाते हैं उस पर लगाई जाती है। जीएसटी में ये कवर नहीं है एंड इट डज़ नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट ऑन अ फ्यू आइटम्स जैसे कि लिक्वर एंड पेट्रोलियम में ये आपको मिल जाएगी।
तो CBCT दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये रिस्पॉन्सिबल है करेक्टिंग एडवाइस, just a minute, for collecting advice excise duty. नाउ हु विल रिप्रेजेंट दिल्ली पुलिस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे दिल्ली के, वो अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे लॉ ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द दिल्ली पुलिस एंड NCR गवर्नमेंट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, एंड ये ऑर्डर भी पास कर दिया यूनियन होम मिनिस्टर ने। बाको हरम हम नहीं करेंगे। इमरजेंसी कोविड-19 फंड फॉर सार्क नेशन, तो ये एक इमरजेंसी फंड है जो कि सभी सार्क मेंबर्स इसके अंदर वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे। इंडिया ने इसमें ऑलरेडी $10 मिलियन दे दिए हैं। सार्क क्या है? सार्क एक एसोसिएशन है रीजनल कॉपरेशन के लिए साउथ एशियन कंट्रीज़ की, एंड ये ढाका में बनी थी 8 दिसंबर 1985 को। जो मेंबर स्टेट्स हैं वो आपके अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू नेपाल में है। मेन एम यही है प्रमोट करना है इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। कम्युनिटी ट्रांजिशन, जब वही एक से दूसरे बंदे को बीमारी चली जाए। इंडस्ट्रीज़ का कैटेगराइजेशन करना उनके पॉल्यूशन लोड के बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किया। रेड के अंदर हैं सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, शुगर, पल्प। ऑरेंज के अंदर वॉशरीज, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, स्टेन, स्टोन क्रशर्स। ग्रीन के अंदर एल्यूमिनियम, स्टील, सोप। वाइट के अंदर पॉलिटिकली ये नॉन पॉल्यूटिंग है, जैसे कि एयर कूलर या फिर एयर कंडीशन। नाउ ग्रांड एथियोपियन रिनाइसेंस डैम, तो इसका लोकेशन है एथियोपिया की बेनिशंगुल गुमुज रीजन में। इसको मिलेनियम डैम कहा गया है क्योंकि ये बेनिशंगुल गुमुज रीजन ऑफ एथियोपिया के अंदर है ऑन द ब्लू रिवर नाइल, जो कि 40 किलोमीटर दूर है सूडान से। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि काफ़ी सारे डेडलाइन जो हैं, जुलाई डेडलाइन जो है वो ड्रॉ हुआ यहाँ पे, एंड डिस्प्यूट है एथियोपिया एंड इजिप्ट के बीच में, एंड इसके बीच में सूडान भी आ गया है। ओके, देन कम्स इसको मीडिएट, देखिए वाशिंगटन में भी इजिप्ट एंड सूडान के जो नेगोशिएशंस थे वो US एंड वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट कराई थी। कंट्री की पहली विमेन ओनली मेडिकल कॉलेज जो कि फ्री मेडिकल एजुकेशन देगी, दैट इज सिम्बियोसिस। तो सिम्बियोसिस मेडिकल कॉलेज बनेगा विमेन का, तो फ्री मेडिकल एजुकेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस दैट इज़ यूपीस, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका यूनिवर्सिटी स्टेटस है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1980 में बनाई थी। मेन कैंपस इसका कोस्टा रिका के अंदर है। एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के लिए इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, एंड एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी है मैंडेटेड बाय द UNGA। आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्सरसाइज है पावर्स कॉन्फर्ड बाय द स्टूडेंट्स, आर्टिकल 80 ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ने रिसेंटली नॉमिनेट किया था श्री रंजन गोगोई को टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू फिल द वैकेंसी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। पाके टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है, एंड ये कोशिश कर रहे हैं टू कीप इन एबेंस, क्योंकि एक सर्वे वर्क चल रहा है वहाँ पर। 40 किलोमीटर है ये, इसके स्ट्रेच है। ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है सेजोसा इन पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट एंड भालुकपोंग इन वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट थ्रू PTR, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। तो आपका जो पाके टाइगर रिजर्व है उसको पाखुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, एंड ये जो टाइगर रिजर्व है इसे बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी मिला था 2016 में। एंड इसके पास आपकी भरेली और कमिंग रिवर है वेस्ट में, नॉर्थ में भी पाके रिवर है ईस्ट में, एंड जो नेबर्स हैं दैट इज़ पापुम फॉरेस्ट रिजर्व भी है इसके आसपास अरुणाचल प्रदेश में। आसाम का नमेरी नेशनल पार्क, दोईमारा फॉरेस्ट रिजर्व एंड ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेन स्ट्रीम्स यहाँ से हैं नमेरी, खारी, अपर दिकारोई, एंड जो वेस्ट है कमिंग रिवर का वो सिस्सा ऑर्किड सेंचुरी भी है। देन सेफ हैंड्स चैलेंज, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 40 सेकेंड तक अपने हाथों को धोते रहिए। डेन्यूब ऑर्डर एल्बे कैनल, तो डेन्यूब को ऑर्डर को एंड एल्बे रिवर्स को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, एंड एक लिंक प्रोवाइड करने की बात की जा रही है ब्लैक सी से नॉर्थ एंड बाल्टिक सीज तक। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से। ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर लिया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कर लिया है, 2001 में रहेगा। नवरोज़ हमने कर लिए हैं।
कोरम क्या होता है, जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि चाहिए ही हाउस में या कमेटी में। डेवोनियन पीरियड क्या है, ये एक जियोलॉजिक पीरियड है, सिस्टम है पैलियोजोइक का, जो कि 60 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ सिल्यूरियन दैट इज़ 419.2 मिलियन ईयर्स अगो बनाया गया था, एंड बिगनिंग कर रहा था कार्बोनिफेरस 358.9 MYA की। तो इसको डेवन इंग्लैंड के बाद इसका नाम रखा गया है, जहाँ की जो रॉक्स हैं वो सबसे पहले स्टडी किए गए। पहला जो सिग्निफिकेंट एडिप्टिव रेडिएशन है लाइफ का वो ड्राईलैंड पर है, एंड फ्री स्पोरिंग वेस्कुलर प्लांट्स भी हैं, एंड फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स भी अपीयर हुए। जो डेवोनियन है वो ब्रज कर रहे हैं टू डब द एज ऑफ फिशेस। सभी 4 लिम्ड वर्टिब्रेट्स जो आपके टेट्रापोड्स हैं, दे हैव बीन अडेप्टिंग टू वॉकिंग ऑन लैंड। Then first ammonites, that is a species of mollusks appeared. Then आपका है paleogeography, जिसे dominate किया super continent of Gondwana ने to the south, the continent of Siberia to the north, and early formation of the small continent of Euramerica in between. करिस्सा कोपली, तो करिस्सा कोपली जो है वो थ्रेटन्ड है बाय द वेरी रिवर इट इज़ नेम्ड आफ्टर, दैट इज़ कोपली इन सेंट्रल आसाम। ये एक डिस्टेंट कज़न है मिल्टी यूटिलिटी वाइल्ड बेरी की। इसके अंदर मेडिसिनल एंड यूटिलिटेरियन प्रॉपर्टीज़ भी हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो इस रिवर पर बन रहा है, एंड जो वाटर है वो एसिडिक हो गया कोल माइनिंग की वजह से इन मेघालय अप स्ट्रीम। देन प्लेसेस इन न्यूज़, ऋषिकुल्या रॉकरी कोस्ट, तो ये आपकी गहीर माथा मराइन सेंचुरी और ऋषिकुल्या रोकरी कोस्ट गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मेन ओलिव रेडली नेस्टिंग साइट्स हैं उड़ीसा के अंदर। एंड गहीर माता मराइन सेंचुरी लार्जेस्ट रुकरी है ओलाइव रिडले टर्टल्स की। ओलाइव रिडले टर्टल्स जो हैं वो वल्नरेबल हैं अंडर IUCN रेड लिस्ट। प्लेसेस इन न्यूज़, रीयूनियन आइलैंड, तो इंडिया एंड फ्रांस पहली बार जॉइंट पेट्रोल्स कर रहे हैं रीयूनियन आइलैंड से, एंड इंडिया ने अभी तक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स दैट इज़ कॉर्पेट भी किया है अपने मैरीटाइम नेबरर्स के साथ, लेकिन यही ऑफर US के साथ ठुकरा दिया था। तो रीयूनियन एक ओवरसीज डिपार्टमेंट है रीजन ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक का, एंड आइलैंड इन द इंडियन ओशियन ईस्ट ऑफ मडगास्कर एंड 175 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मॉरिशस। एडजमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन क्या होता है ये आप सभी हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, नो नीड टू रीड इट अगेन। यक्षगना, तो 900 से ज़्यादा जो स्क्रिप्ट्स हैं इंक्लूडिंग द वंस प्रिंटेड इन 1905 1907 वो डिजिटाइज कर दी गई हैं एंड फ्री अब अवेलेबल हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है कर्नाटका की, टेम्पल आर्ट है जो कि डिपिक्ट करती है मिथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुरानास को। मैसिव यहाँ पर हेडगियर्स आपको मिलेंगे, फेशियल मेकअप एंड वाइब्रेंट कंज्यूमर एंड ऑर्नामेंट्स पहनकर ये परफॉर्म करते हैं। मलयालम टुल्लू दोनों में परफॉर्म होता है, एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक छेंडा, मड्डलम, जगाता, चेंगिला जिसको सिंबल्स भी कहते हैं, चक्रातला एंड एलाथेलम, इनको यूज़ किया जाता है। पेरोल हम नहीं करेंगे, पेरोल एंड फरलॉग में क्या डिफरेंस है हमने कई बार किया है, तो आप सभी वीडियो ज़रूर देखें। मैं सिर्फ वही छोड़ रही हूँ जो हमने किया हुआ है। हिंदू न्यू ईयर, तो ये हम ज़रूर करेंगे। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का न्यू ईयर कहलाता है युगाड़ी, कर्नाटका का युगाड़ी एंड युगाड़ी, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा, सिंधीज़ का चेती चंद, मणिपुरीज़ का सजीबू चेरोबा। हिंदू ऑफ बाली एंड इंडोनेशिया भी सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर ऑन द सेम डे एज न्येपी। हेंटा वायरस, तो हेंटा वायरस भी यूनान प्रोविंस के अंदर मिला है। ये भी फैमिली ऑफ वायरस है रोडेंट से। जो पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है अगर रोडेंट के कांटेक्ट में आया जिसके ऊपर वायरस था, तो ये अनक्लियर है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है या नहीं है। 1 to 8 वीक के अंदर सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, फीवर, फटीग एंड ऑल। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, तो ये आपका इंस्टीट्यूट किया गया है अंडर द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इससे पहले कहा गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज। देन पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक डिपार्टमेंट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ऑटोनॉमस स्टेटस है इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे 1890 में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स की तरह। एंड अभी इसका एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, पेट्रोलियम एक्ट 1934, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस एक्ट 1952, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ मेजर्स लिए हैं ताकि वो पेट्रोलियम, एक्सप्लोजिव्स, ऑक्सीजन एंड इंडस्ट्रियल गैस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऑटोनॉमस एंड सेल्फ का सस्टेन प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। ओके, एंड इसको चेयर करते हैं एमिनेंट एजुकेशनिस्ट जिसे अपॉइंट करते हैं MHRD। CEO जो होते हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी होते हैं। डायरेक्टर जनरल को 9 वर्टिकल्स भी हेल्प करते हैं। वन टाइम ग्रांट मिला है 25 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो फर्स्ट ईयर में अपने ऑपरेशन स्टार्ट करें एंड देयर उसके बाद ये फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनेबल बन जाएगी। कैंटोनमेंट बोर्ड एक बॉडी कॉर्पोरेट है अंडर द कैंटोनमेंट एक्ट 2006 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंग ये ग्रांट्स रिसीव करने के लिए एंड इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को अप्लाई किया जाता है। कैंटोनमेंट्स मिलिट्री स्टेशन से डिफरेंट हैं क्योंकि मिलिट्री स्टेशंस सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज ही यूज़ करते हैं एंड उन्हें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ही इस्टेब्लिश किया जाता है, जबकि कैंटोनमेंट मिलिट्री एंड सिविल पॉपुलेशन दोनों के लिए होते हैं। फोर्स मेज्योरे, तो इंडियन रेलवेज़ ने 22 मार्च से 14 अप्रैल को फोर्स मेज्योर की तरह डील किया क्योंकि नो डैमरेज, वॉरफेज, स्टैकिंग, स्टैबलिंग, डिटेंशन, ग्राउंड यूसेज, स्टोरेज विल बी लाइबल। सो इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स जो कि ह्यूमन कंट्रोल के बाहर हैं एंड एक्ट ऑफ गॉड जिसे कहते हैं। ओसिफिकेशन टेस्ट, तो ये एज डिटर्मिनेशन के लिए होता है एंड एक्सपर्ट ओपिनियन इसके अंदर मिलता है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। यहाँ पे ह्यूमन बोन्स को रिमॉडल किया जाता है एंड न्यू लेयर जो होती है बोन मटेरियल की उसको ले डाउन किया जाता है कॉल्ड ओसिफिकेशन। तो ये कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। मध्य प्रदेश के जो केस हुआ था वर्सेस अनूप सिंह, तो कोर्ट ने कहा था दैट इट इज़ नॉट द सोल क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इमेज। देन आपका आ जाता है सभी जो बोन्स होती हैं वो कम्प्लीटली ओसिफाइड हो जाती हैं, जो स्केलेटल ग्रोथ है वो भी आपकी 25 ईयर्स के बाद सीज हो जाती है। इंडियन साइंटिस्ट का क्या रिस्पॉन्स है कोविड-19 के लिए लेकर? तो ये एक वॉलेंट्री ग्रुप है एंड 200 मेंबर्स हैं इसके अंदर। साइंटिस्ट हैं जैसे NCBS से, IISc से, IISER से, IIT से, TIFR से एंड एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो भी हेल्प कर सकें फ़ोन एंड व्हाट्सएप के थ्रू। और रिनम, तो ये ट्राइबल लॉकडाउन है, ट्राइबल लॉकडाउन रिचुअल जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखा गया। गालो जो कि लॉकडाउन के बराबर है एंड इसे कंसेस के थ्रू इम्पोज किया गया फॉर 48 आवर्स। इसे इम्पोज किया गया कोविड-19 के लिए। आदि कम्युनिटी जहाँ पे ईस्ट सियांग एंड लोअर दिबांग वैली है वो भी कुछ इसी तरीके का रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसे मोटर कहते हैं। सॉलिडेरिटी ट्रायल, तो ये लार्ज ग्लोबल ट्रायल जिसको सॉलिडेरिटी कहा गया, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की ताकि डाटा को जनरेट किया जा सके एंड इसके अंदर कंट्रीज़ ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, ईरान, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, इन सबको कंफर्म किया गया है। 4 डिफरेंट टेस्ट ड्रग्स भी हैं। ऑपरेशन नमस्ते, तो ये कोरोना वायरस को स्प्रेड करने के को जो मतलब इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ताकि ये ना फैले एंड आर्मी जो है वो फाइट करेगी इस डेडली डिसीज़ से। आर्मी ने 8 क्वारंटाइन भी बनाए हैं। मो जीबान, तो ये न्यू प्रोग्राम है जिसे उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिसके अंदर स्टेट के पीपल को वो है कि वो घर में रहेंगे एंड बाहर नहीं निकलेंगे। फाइट कोरोना आइडियाथन, ये 2 डे ऑनलाइन इवेंट था एंड जहाँ पे रीयूजेबल वॉशेबल मास्क एंड इनफेक्ट करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स का सिस्टम, नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्टोरेज किट्स। देन हिमालयन आइबेक्स, ये स्टडी की जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंड प्रूव किया कि हिमालयन आइबेक्स जो है वो ट्रांस हिमालयन रेंजेस ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश ये डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ है साइबेरियन इबेक्स से। तो ये नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडीज़ के अंदर भी आती है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ने सेक्शन 8 के अंदर
इंजॉइन किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ये कमेटी बनाए ताकि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को असिस्ट किया जा सके। इसमें जो होम सेक्रेटरी होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे एंड जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं या चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो इसके एक्स एफिशियो मेंबर होंगे। इसको नेशनल डिज़ास्टर के लिए ही बनाया गया है। एक्सरसाइज रेड फ्लैग, तो यूएस एयरफोर्स ने कैंसिल कर दिया फेज़ 1 ऑफ फ्लैगशिप मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो कि अलास्का में होना था 30 अप्रैल से। एंड इंडियन एयरफोर्स भी इस एक्सरसाइज का पार्ट होने वाली थी विद सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स। तो ये 2 वीक एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट एक्सरसाइज थी, लेकिन अब ये कैंसिल हो गई है। पीएम केयर्स फंड, तो ये प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, पब्लिक चैरिटेबल फंड है, इमरजेंसी सिचुएशन फंड है। कम्युनिटी रिजर्व्स क्या होते हैं? कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व जो हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, बफर जोन्स की तरह कनेक्टर्स होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं जो कि नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आसपास बनाए जाते हैं। पहली बार ये वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इंट्रोड्यूस किए गए थे 1972 को अमेंड करके। सेक्शन 260 एंड जो 270 है आईपीसी का वो इन्वोक किया गया उन पर्सनस के अगेंस्ट जो कि स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे इस डिसीज़ को विच इज़ डेंजरस टू लाइफ। तो 269 एंड 270 के अंदर आता है आपका मैलिग्नेंटली, जो कि जानबूझ के इंटेंशन हो कि अक्यूज जानबूझ के दूसरों को भी बीमारी फैलाने की कोशिश कर रहा है। एंड 269 में 6 महीने की जेल भी है और 2 साल का फाइन भी है अगर कंटिन्यूटी रहती है तो। पीबीएम वन लाइन फैक्ट्स, तो ये हम रहने देते हैं एंड ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मार्च का जो करंट अफेयर है वो भी कंप्लीट हो गया है। ओके, ये कुछ 5 पेजेस हैं पीबीएम वन लाइन फैक्ट्स के, आप इनको देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा करने की। थैंक यू।